हाँ तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 2 संवाद। ये जो चैप्टर है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ इस चैप्टर को इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिए और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए, तो सबसे पहला सवाल है इसमें, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? ये आप सभी जानते होंगे। हम लोग सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा का प्रयोग करते हैं? तो हम सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा को प्रयोग करते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल, ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? ग्रामीण यानी गांव आसपास का प्रशासन को क्या कहेंगे? गांव आसपास गांव का जो देखभाल करता है उसको कहेंगे हम लोग स्थानीय प्रशासन। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हम उसी के पास शिकायत करेंगे। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल, नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं? नगर निगम के पदाधिकारी को मेयर कहते हैं दोस्तों, मेयर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रांतीय, प्रांत मतलब क्या होता है? राज्य होता है। प्रांत मतलब क्या होता है? तो राज्य। प्रांत मतलब राज्य होता है। तो राज्य प्रशासन का संचालन कौन करता है? उनका मुखिया कौन होता है? तो वो मुख्यमंत्री होता है, आप सभी जानते होंगे। अब देखिए 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल जो है, इनमें से किस देश में एकात्मक सरकार है? तो ये श्रीलंका में है एकात्मक सरकार। छठा नंबर सवाल देखिए, संघात्मक सरकार किस देश में है? संघात्मक सरकार ये भारत देश में है। सात नंबर सवाल देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ये संविधान का 7वीं सूची में किया गया है दोस्तों। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान का 7वीं अनुसूची में किया गया है। अब 8वां नंबर सवाल देखिए, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में तो इसमें है 52 विषय है, 52। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। अब देखिए 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल बोल रहा है, अरे यार 9 नंबर सवाल है, विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण तो ये है 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर की ये विकेंद्रीकरण है। अब देखिए 10 नंबर सवाल, झारखंड कब एक नया राज्य बना? झारखंड ये बिहार से कब अलग हुआ था? ये 2000 ईस्वी में अलग हुआ था और 2000 ईस्वी में अलग होकर ये एक नया राज्य बना। तो देखिए अब 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल है, भारत में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया? 22। तो 22 भाषाओं को भारत में अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। 12 नंबर सवाल देखिए, इनमें से किस देश में साम्यवादी शासन प्रणाली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन देश में साम्यवादी शासन प्रणाली है। अब देखिए 13 नंबर सवाल, राज्य की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो ये 5% से कम है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल है, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? लगभग भारत में 1500 के लगभग भाषाएं बोली जाती है भारत में। 15 नंबर सवाल देखिए, पोखरन भारत के किस राज्य में है? पोखरन भारत के किस राज्य में है? तो ये है आपका राजस्थान राज्य में पोखरन है। देखिए 16 नंबर सवाल देखिए, संघीय सरकार में स्तर होते हैं, संघीय सरकार में स्तर होते हैं, तो ये 2 या 2 से अधिक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल है, विभिन्न स्तर की सरकार के बीच अधिकारों से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? यानी देखिए विभिन्न स्तर यानी कि 3 स्तर होती है, क्षेत्रीय स्तर यानी स्थानीय, दूसरा प्रांतीय, तीसरा केंद्र सरकार। तो इनके बीच जो विवाद चलता है तो उनको कौन सुलझाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो है ये इन तीनों के बीच जो
विवाद चलता है उनको ये सुलझाते हैं। ठीक है, अब 18 नंबर सवाल देखिए, संघीय सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा का कौन देता है? तो ये संविधान देता है, संविधान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल है, ये 19 नंबर सवाल सॉरी। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? यानी अभी भारत में कितने राज्य हैं? तो ये 28 राज्य है। ठीक है, देखिए 20 नंबर सवाल, निम्न में कौन सा विषय संघ सूची के नहीं है? निम्न में कौन सा विषय संघ सूची के नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, पुलिस। पुलिस ये जो है विषय संघ सूची में नहीं है। देखिए 21 नंबर सवाल, स्वतंत्रता पूर्व भारत में लगभग कितने देशी रियासत थे? स्वतंत्रता पूर्व भारत में लगभग कितने देशी रियासत थे? तो ये 565 इतना था। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर सवाल, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का कौन सा वितरण कहते हैं? कौन सा वितरण करते हैं? तो ये हो जाएगा क्षैतिज वितरण। यदि सरकार के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का कौन सा वितरण? तो ये क्षैतिज वितरण करते हैं। ठीक है, और ये राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसको कौन सा वितरण करते हैं? कौन सा सत्ता का वितरण करते हैं? तो ये ऊर्ध्वाधर 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 ये वितरण करते हैं। ठीक है, तो बच्चों वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना सब्सक्राइब करना है उतना सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो एक ही बार होगा, लेकिन अपने सारे दोस्तों के पास भी कहिए, अपने सारे दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब कर लेने के लिए, क्योंकि इसमें न्यू वीडियो आप मिलते रह रहा है और वो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी सामने पहुंच चुका है। इसीलिए आप थोड़ी मेहनत कीजिए और अपने सारे दोस्तों के पास भी, अपने सारे दोस्तों को भी कहिए मेहनत करो भाई, एग्ज़ाम सामने पहुंच चुका है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर।